बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पर भी हों खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आप सब पर अपने हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े हमेशा खुले रखे और अल्लाह ताला की नेमतों का नज़ूल बारिश की कतरों की तरह आप पर होता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज हम अपने स्पाइसी किचन में बनाने जा रहे हैं कीमा कचनार। जी हाँ, बिल्कुल कचनार। कुछ लोगों को कचनार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है बहुत ही नायाब और कम टाइम के लिए अवेलेबल होती है मार्केट में। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, बाहर के आते ही ये सब्ज़ी मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। कीमा कचनार आपने काफ़ी दफ़ा अपने किचन में बनाए होंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती रहूँगी। और अक्सर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कीमा कचनार जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। इसको गोश्त में भी बनाते हैं, कीमे में भी बनाते हैं और आलू भी इसमें डाले जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में हमने आधा किलो कीमा लिया था। ये मैंने हाथ का कीमा लिया है, मशीन का कीमा नहीं है। ये देखें, इसलिए आपको ये मोटा मोटा नज़र आ रहा है। मैं हमेशा हाथ का कीमा ही इस्तेमाल करती हूँ। 2 से 3 साइज़ के जो मैंने था वो प्याज लिए हैं, उसको ऐसे काट लिया था। लहसुन अदरक के जो जवे थे वो मैंने लिए हैं चंद। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ले सकती हैं। ये इसमें लाजमी डालिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं जो अपने पाउडर मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हमने डाला है 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनता है कीमा कचनार। इसके बाद हमने 1 से 1.5 चाय का चम्मच हमने डाला है नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने 2 से 3 पिंच डालना है। ये हमने डाला है इसमें धनिया पाउडर क्रश किया हुआ। ये मेरा घर का होममेड धनिया पाउडर है। ये भी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। उसके बाद मैं इसमें अपने डालती हूँ कौरमा मसाला 1 चाय का चम्मच। आप अगर ये स्किप करना चाहें तो कर दें, लेकिन इससे जो है आपके सालन का जो अरोमा है वो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी आता है। कचनार जो है वो एक लजीज सब्ज़ी है। वो दरअसल कचनार के दरख्त की जो बिन खिले कलियां होती हैं, जो हम कचनार की शक्ल में अपने किचन में बनाते हैं। इसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। बग़ैर फूल खिले कचनार बतौर सब्ज़ी खाई जाती है। ये सब्ज़ी बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्केट में या फिर सब्ज़ी मंडी में अवेलेबल होती है और ये बहुत ही कॉस्टली होती है। 600 से 700 रुपये किलो के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो ली थी कचनार। हमारे जो स्पाइसेस थे वो ऐड हो चुके थे हमारे कीमे में। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर लगाने के बाद हमारा जो कीमा था वो गल चुका था और उसको हमने एक कुकिंग पैन में डाल लिया था उसको भूनने के लिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कीमे का जो पानी खुश किया था, उसके बाद मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया। टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और ऑयल भी अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जब तक हमारी मिर्चें और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको आपने पकाना है। इस स्टेज पे आके आपने कोई भी इसमें सब्ज़ी ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये भी कच्चा है, क्योंकि इसमें पानी है। अभी ऑयल हमने अभी नहीं डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 कप ऑयल के, क्योंकि जो कचनार होते हैं वो थोड़े से सर्द लहजे के होते हैं, यानी कि सर्द खुश्क होते हैं। तो ये ज़्यादा घी डालने से ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप भर के ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल इसमें डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था। जब भी मैं डालती हूँ तो भुनाई में ही डालती हूँ। इससे जो है वो हमारा ग्रेवी का कलर भी अच्छा आता है और हमारा जो ऑयल है वो भी बहुत भरपूर तरीके से ऊपर आ जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने बिल्कुल ऐसे ही मेरे स्टेप फॉलो करने हैं और इसी तरीके से आपने कीमा कचनार बनाने हैं और खाने हैं और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन फ्री में मिलेगी। चम्मच की मदद से आपने मैश कर देने हैं टमाटर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से।
ये खड़े खड़े रखेंगे हम, इसको अच्छी तरह से प्योरी नहीं बनाएंगे। हमारे जो कीमा कचनार है वो बिल्कुल अमेजिंग लुक देंगे। चम्मच की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे बनाती जाएं, तब सब आप तसल्ली कर लें कि आपके जो कीमे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, ऑयल आना शुरू हो चुका है हमारे सालन के ऊपर। अब हम इसमें ये कचनार डालेंगे। कचनार ये जो है कलियों की शक्ल में होते हैं, फूल की तरह। ये भी खिले नहीं होते, लेकिन ये कचनार है, ये कचनार के दरख्त की कलियाँ होती हैं जो हम बनाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती। अगर आपके आंतों में कोई मसला है या फिर दस्त है, मोशन लगे हुए हैं, उसमें भी आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बवासीर में बहुत ही कारआमद है, ये बहुत ही नायाब फल है। अगर आप लाखों में भी ये बाय करना चाहें तो आप गुरेज मत कीजिएगा, बहुत ही कीमती सब्ज़ी है, ये नायाब सब्ज़ी है। ये बहुत ही आपके पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, उनको ख़त्म करता है और आपको हेल्दी रखता है। इसके अज्जा में नमकियात और विटामिन सी होते हैं। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही मेंटेन रखता है, आपको सेहत देता है। ये अल्लाह की बहुत ही कीमती सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैंने आलू डाले हैं, तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, मत डालें। यहाँ पे हमने आलू डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए उसको भूना है अच्छी तरीके से, ताकि जो हमारा आलू है हमारे उनका कच्चापन दूर हो जाए और वो सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए हमने 5 मिनट भुनाई के बाद हमारे जो कीमा कचनार थे वो थोड़े से सॉफ़्ट हो चुके थे। हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। आपने जब भी खाना बनाना है, कचनार बनाने हैं, तो अपने चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल ही स्लो रखें और साथ साथ चम्मच को हिलाती रहें। ये देखें कितनी कलरफुल लुक दे रहे हैं हमारे वेजिटेबल। हमारे जो कीमा कचनार थे उसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब हम इसमें चंद घूंट पानी के डालेंगे। ये याद रखें, पानी सिर्फ आपने चंद घूंट की शक्ल में ही डालना है, प्याली भर के या गिलास भर के नहीं उंडेल देना अपनी सब्ज़ी में। ये जितना मैंने डाला है आप भी इतना ही डालिए। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमने इसको दम दे दी है 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट दम देने के बाद हमारे जो कचनार थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे खाने के लिए। यमी, स्पाइसी और डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसकी गार्निशिंग करना चाहती हैं तो आप इस पर गार्लिक के जो स्लाइस हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। धनिया डालें इस पर और इसको मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया, चॉप किया हुआ। धनिए से जो है वो हमारे जो सालन की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। धनिए के बगैर कोई भी हमारा जो खाना है वो मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। धनिया बहुत ही ज़रूरी है रेसिपीज़ के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं यहाँ पे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा कचनार बहुत ही नायाब सब्ज़ी है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ और शुक्रिया आपका बहुत बहुत मेरी रेसिपी देखने के लिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।